मैनू शौक मदीने जावण दा। हक जिसे चाहे उसकी बात पसंद करो और उसके पीछे चलने की कोशिश करो। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफा बनते ही जो मामलात पेश आए, अल्लाह अकबर, रब तबारक व तआला ने इस्लाम को इतनी फतूहात अता फरमाई, इतने रास्ते खुले कि हजरत उमर कई सहाबा की जमातों को, लश्कर को सबसे पहले मुल्क शाम भेजते हैं, ईरान भेजते हैं और इराक भेजते हैं। ये तीन मुल्क उस जमाने के बड़े मुल्क हैं। इराक, मुल्क शाम, मुल्क ईरान, फारस उसको कहा जाता था। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत को सिर्फ 3.5 साल या 4 साल गुजरे थे कि ये तीनों मुल्कों के इस्लाम में दाखिल होने की बशारतें आ गई। एक दो नहीं, 3 बड़े मुल्क सैयदना उमर फारूक के तख्ते खिलाफत के अंदर में आए। और उसके बाद ये फतूहात का सिलसिला यही नहीं रुका। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के जमाने में मिस्र फतह हुआ, बैतुल मुकद्दस फतह हुआ और उसके अलावा अफ्रीका तक इस्लामी फौजें पहुंची, यूरोप तक इस्लामी फौजें पहुंचने लगी। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतनी मजबूती से दामन रसूल को थामे हुए थे कि हर मामले पर सुन्नत रसूल पर अमल करते थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत को सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बयान किया। आप जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एक बड़ा मशहूर राइटर है, अंग्रेज राइटर, उसने तो हजरत उमर की पूरी सीरत लिखी और कहा है कि मैंने पूरी तारीख में कभी उमर जैसा हुक्मरान देखा ही नहीं, उमर जैसी जहानत और फतानत वाला देखा ही नहीं। हजरत उमर मदीने में रहते थे, दरियाए फुरात इराक में है, मदीना तैयबा से तकरीबन 2000 किलोमीटर का फासला। लेकिन हजरत उमर फरमाते हैं, उमर मदीने में सो रहा हो और दरियाए फुरात के पास अगर कोई कुत्ता भूख से मर जाए, कयामत के दिन उमर से उसका भी सवाल किया जाएगा। मुझे डर लगता है कि अल्लाह मुझसे उसके बारे में पूछेगा कि तेरे हुक्मरानी के वक्त, तेरी खिलाफत के वक्त कोई भूख से कैसे मरा। मदीने की रातें सहाबा ने जो देखा, हजरत उमर गश्त करने के लिए निकल पड़ते थे। रात को अपने तख्ते खिलाफत को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर गलियों में गुजरते रहते और देखते रहते कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। एक घर के करीब कुछ आवाजें आने लगी बच्चों की रोने की। आप खिड़की के करीब कान लगाते हैं, किस बात पर यहां बच्चों के रोने की आवाज आ रही। और से सुना तो बच्चे भूख से अपनी मां से कह रहे हैं, अम्मा कल भी तूने ऐसे बहाने बना करके हमको सुला दिया था और परसों भी हम भूखे सोए। वो औरत, 3 बच्चे हैं, चटाई पर बैठे हुए अपनी मां से गुफ्तगू कर रहे हैं। मां हांडी चूल्हे पर चढ़ाई हुई है और कहती है, बेटा देखो पक तो रहा है खाना, थोड़ी देर आराम करो, आराम करो। और वो औरत खाना नहीं पका रही थी, पानी रखकर उसमें पत्थर डाल करके बच्चों को दिल बहला रही थी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यह हालात देखते हैं और रो पड़ते हैं। फौरन बैतुल माल तशरीफ लाए और आटे की एक गोनी पूरी भर ली, सामान, गल्ला, अनाज सब ले लिया, अपनी पीठ पर उठा करके चलने लगे। हजरत सालिम जो हजरत उमर के गुलाम है, कहने लगे, आका अमीरुल मोमिनीन, ये गोनियां, ये सामान की चीजें हमें दे दें। हजरत उमर मना करते हैं, क्या कल कयामत के दिन मेरा बोझ तुम उठाने के लिए तैयार हो? ये सारा सामान का बोझ अपने कंधे पर उठाकर